ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात बदायूं की होगी, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिसौली में प्रधानाचार्य अम्बतिका सिंह की अध्यक्षता में कैरियर मेला के साथ साथ संविधान दिवस मनाया गया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिसौली बदायूं में प्रधानाचार्य अवंतिका सिंह की अध्यक्षता में कैरियर मेले के साथ साथ मनाया गया संविधान दिवस। मुख्य अतिथि देशराज जी, चेयरमैन अबरार अहमद, चीफ फार्मासिस्ट मुरलीधर, डॉक्टर ब्रजेश, नोडल शिक्षिका दीपा मैम। कैरियर मेले में छात्राओं को कैरियर गाइडेंस के तहत एडवोकेट, पीसीएस, आईपीएस बनने की रुचि दिखाई व अतिथियों ने उन्हें गाइड भी किया। बड़ी धूमधाम के साथ विद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर मौजूद अध्यापिकाएं सावित्री, दिव्या गुप्ता, वैष्णवी, नीलोफर, नाजमीन, अंजलि सक्सेना व सीनियर बाबू समीर सक्सेना समस्त स्टाफ के साथ स्कूली छात्राएं उपस्थित रहीं। पुलिस बन रहा है, कोई टीचर चाह रहा है, आप लोगों की उम्मीद पूरी हो सकता है आप इससे भी पढ़ो। जो मन है वो कह रही थी कि मैं प्राइमरी की टीचर बनूं, हो सकता है आप प्रोफेसर बनूं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाएं। नंबर 2, ये सब चीज़ें होती हैं जब हम लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, जब हम सही होते हैं, जब मन भी हमारा पढ़ने में तभी लग पाएगा जब हमारा शरीर सही होगा। हम स्वस्थ होंगे तो पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं सबसे पहले अपना खान पान, रहन सहन, साफ सफाई ये जरूर रखनी होगी। बदायूं से सीनियर संवाददाता शमशुल हसन की रिपोर्ट। बहराइच में डीएम मोनिका रानी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनपद बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जरवल में स्थित मुस्तफाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को सुधारने के लिए विभागीय अधिकारियों को फटकार भी लगाई। डीएम मोनिका रानी आकस्मिक निरीक्षण को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरवल पहुंची और साफ सफाई के साथ मरीज के वार्डों एवं प्रसव केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर डीएम ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों को फटकार लगाई। इस दौरान डीएम ने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर को भी चेक किया और औषधि वितरण की व्यवस्था का भी जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम मोनिका रानी का और क्या कुछ कहना था। आज सीएससी जरवल का निरीक्षण किया गया था और इसमें जो अधीक्षक साहब भी यहाँ पर है, तो ये एक औचक निरीक्षण था। और यहाँ पे जो प्रसव केंद्र है, ओपीडी की सुविधाएं दी जाती हैं, तो कितनी पर डे सुविधा मिलती है, लैब में जांच कैसे होती है और जो अन्य चीज़ों की व्यवस्था है, दवाओं की उपलब्धता है, उसके विषय में निरीक्षण किया गया था। पूरे कैंपस का भ्रमण किया गया है, तो उसमें जो चीज़ें हैं उसमें कुछ उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। बाकी रैंडम आधार पर देखा गया कि 102, 108 की एम्बुलेंस है, उसकी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो लोगों से फ़ोन पे बात किया। और इसके साथ साथ जो लोग वार्ड में भर्ती थे तो उनसे खाने की व्यवस्था के बारे में भी पूछा गया है। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एटा जलेसर 24 नवंबर को दरगाह हजरत इब्राहिम साहब के निकट निजी बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने एवं पथराव किए जाने वाले मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एटा जलेसर में 24 नवंबर को दरगाह हजरत इब्राहिम साहिब के निकट निजी बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने एवं पथराव किए जाने के मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं गत दिवस रफ़ी एवं अरमान को जेल भेजा गया था। अब तक बवाल में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बवाल करने वाले आरोपी घरों से भाग गए हैं। वहीं दरगाह कमेटी के द्वारा उप जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उक्त जमीन से दरगाह कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि 24 नवंबर को दरगाह के निकट सतीश कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार की 24 बीघा जमीन पर राजस्व टीम के द्वारा नापतौल के उपरांत बाउंड्री वॉल हो रही थी। प्रातःकाल से चल रही बाउंड्री वॉल को देर शाम 15 नामजद व सैकड़ों अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा पहले बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया
विरोध करने पर जमकर पथराव किया गया, जिसमें एक मोनू यादव घायल हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अराजक तत्वों को खदेड़ा था। 24 नवंबर को हुए बवाल के उपरांत नगर में शांति एवं सौहार्द कायम है। क्षेत्राधिकारी पुलिस नीतीश गर्ग एवं कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर राघव के द्वारा लगातार पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं संवेदनशील इलाकों में छात्रों की निगरानी हेतु ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। कुछ स्थानों पर ईंट पत्थर मिले, जिन्हें तत्काल हटवाया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन के बाद मजिस्ट्रेट को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा में जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन के बाद मजिस्ट्रेट को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सरकारी नीतियों पर नाराजगी जताई। इटावा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता मुकुट सिंह ने की। धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम प्रेषित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल की बैठक बिजली विधेयक को वापस ले, किसानों के साथ डीएपी खाद को लेकर हो रही किल्लत की सभी समस्याओं पर सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं। वहीं आशाओं ने भी अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर घंटों प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार के द्वारा हमें भी हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज आप जो लोग जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आज संविधान दिवस है, मैं आशा कर्मचारी यूनियन की प्रदेश महामंत्री संगीता आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ विभिन्न यूनियन एक साथ होकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख रही हैं। जैसे कि हमारी ये मजदूर विरोधी सरकार जो है, जो कि आशाओं और आशा संघनी और स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। आज की इस महंगाई में उन्हें जीने लायक भी कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इससे हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आज की इस महंगाई के दौर में हमारी आशा संघनी बहनें 24 घंटा काम करती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम का पैसा नहीं मिलता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमें न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। मेरा अमर सिंह साकना। हमारी मांगे ये हैं कि जो आशा रसोइया यूनियन के हम प्रदेशी उपाध्यक्ष हैं और हमारी आशा और रसोइयों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 26,000 मानदेय इन्हें दिया जाए, इन्हें फंड, बोनस, बीमा, दुर्घटना बीमा, छुट्टियां दी जाएं और इनको रिटायर होने पर कम से कम 10 लाख रुपया एक मुश्त भुगतान दिया जाए। इनकी और सामाजिक सुरक्षा और जो इनके तमाम अपमान होता है अस्पतालों में, इन्हें ठहरने की व्यवस्था नहीं है, ये सारी सुविधाएं इनको दी जाए। इसलिए आज देशव्यापी अभियान के दौरान आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। 2 तारीख को ये आशा दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी और 3 दिसंबर को रसोइया आंदोलन करेंगी और ये आशा 29 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। क्या आश्वासन मिला है आपको अधिकारियों ने ये कहा है कि आपके जो मांग पत्र हैं प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भेजे गए हैं, वो हम भेज दिए जाएंगे और जो हमारे स्तर की बातें हैं उनको हम लागू करेंगे। उनको आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या जरूरत पड़ी है? आज 26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 4थी बरसी पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं और वो चेतावनी रैली के माध्यम से 3 महीने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि किसान आंदोलन के समाप्ति पर जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने लिखित वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। किसानों को एमएसपी का सवाल, कर्जा मुक्ति का सवाल, 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन का सवाल, कर्जा माफ़ी का, ये तमाम ऐसे सवाल हैं और ऊपर से बिजली का निजीकरण उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट।
हरदोई में शौच मुक्त भारत का सपना देखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी योगी सरकार के मंसूरन पर पानी फेर रहे हैं, जिसके चलते सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में होने के बावजूद ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई की कोथावा में शौच मुक्त भारत का सपना देखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी योगी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, जिसके चलते सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में होने के बावजूद ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी से लेकर खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव सहित प्रधान भी जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं, जहां सामुदायिक शौचालय में अपनी व्यवस्था के लिए समर भी लगवाए गए हैं, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की अनदेखी के चलते ये सामुदायिक शौचालय ग्रामीणों के काम नहीं आ रहे हैं। बता दें कि विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत मलपुर गांव में बना सामुदायिक शौचालय के आसपास का क्षेत्र भी साफ सफाई के अभाव में कूड़े व गंदगी से घिरा हुआ है और भी जो समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, जिसका दंश भोले भाले ग्रामीण झेलने को मजबूर हैं। नाम न बताने की शर्त पर ग्रामवासियों ने बताया कि पुरुष प्रधान प्रसाधन शौच पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके अंदर गंदगी का जमावड़ा है, जबकि महिला प्रशासन शौचालय का ताला खुलता ही नहीं है। साफ सफाई की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। आपको बता दें कि सामुदायिक शौचालय छत पर पौधे खड़े हुए हैं, ऐसे में ग्रामीणों के पास खुले में शौच जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उपरोक्त विषय पर प्रधान व ग्राम सचिव से संपर्क साधना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। वहीं इस मामले पर खंड विकास अधिकारी महेश चंद ने नाराजगी जताते हुए ग्राम सचिव को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण कराया जाए, सरकार की मंशा पर खरा उतरे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गंसरी गांव में कछार की जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी जिले के संदीप घाट थाना क्षेत्र के गंसरी गांव में कछार की जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। विवाद में लाठी डंडे और गोली चली है। इसमें गुलफाम नाम के युवक को गोली लगी। इसके अलावा 4 लोगों को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया है। सभी घायलों को मूरतगंज पीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला दो समुदायों के बीच के होने के चलते गांव में माहौल तनावपूर्ण है। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स गांव पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में रिश्तेदार मोहम्मद सूफियान का और क्या कुछ कहना था। क्या घटना घटी थी आपके यहाँ? घटना यही घटी थी, कछार का मैटर था, जमीनी मैटर था। पहले बहुते दूसरे कोई थे, बाद में नरौल वाले कब्जा कर लिए, तो वही को जोतने उतने गए थे, तो वही में झगड़ा हुआ। झगड़ा खत्म हो गया था, बातचीत हो गई थी। उसके बाद फिर बाद में बुलाए, वो सब बुला के गोली चला दी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुफियान। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।